वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम। जयकारे वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जयकारे वीर बजरंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जयकारे वीर बजरंगे, 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 हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जयकारे वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जयकारे वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जयकारे वीर बजरंगी। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। जयकारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जयकारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, मातरम, मातरम। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो आप सबके सामने है। पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन के साथ उन्होंने बजरंग दल को जोड़ा है। बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये कि एक तरफ बजरंग दल जहाँ राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर, धर्म से प्रेरित होकर जो कार्य करता है, एक भी कार्य बजरंग दल ने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से समाज और राष्ट्र को नुकसान हो। और पीएफआई के कितने आतंकवादी पकड़े गए। केरल में, तमिलनाडु में पीएफआई के जो कैडर के लोग हैं उन्होंने हत्याएं की और हाईकोर्ट में भी ये मामले चल रहे हैं। देश की जो भी एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां, चाहे रो हो, चाहे अन्य जो एजेंसियां, चाहे एनआईए हो, कोई और हो, सबके सब ने उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है। उसके साथ बजरंग दल को जोड़ने का कुछ जो प्रयत्न कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म को नीचे दिखाने का प्रयत्न है। कांग्रेस लगातार ऐसे करती आ रही है, इसलिए हम कांग्रेस का पुतला जला रहे हैं, उनकी मानसिकता का पुतला जला रहे हैं। 20 साल पहले श्री राम जी के बारे में कहा गया था, मगर आज श्री राम जी का मंदिर बन रहा है और अब हनुमान जी के बारे में कहा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? आज हमारे बजरंग दल को क्या कह के इन्होंने संबोधित किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, कांग्रेस पार्टी की एक नीति रही है कि देश को आपस में लड़ाओ और बांटो। हिंदू मुस्लिम के जितने भी झगड़े करवा रहे हैं, ये सारे के सारे कांग्रेस वाले करा रहे हैं। क्योंकि कभी भी हिंदुओं ने किसी पे जाकर के हमला नहीं किया। लेकिन जैसे पहले ये कहते थे राम मंदिर के बारे में कि राम मंदिर की तारीख नहीं बताएंगे, हम बीजेपी वालों ने मंदिर भी तारीख भी बता दी, बिल्कुल मंदिर भी बन रहा है। लेकिन आज उन्होंने बजरंग दल को एक आतंकवादी संगठन के तहत जोड़ने का प्रयास किया है। बजरंग दल ऐसा नहीं है। बजरंग दल ने देश के लिए काम किया है और अच्छा काम किया है और करते रहेंगे। नाम और पद बताइए सर। मेरा नाम दिलीप पुरी है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता। मैं इस वक्त रूबरू हूँ दिलीप पुरी से, जो इस वक्त उभरते नेता है। मैं अपने सहयोगी कर्मठ सेन साहब लगातार हमारे साथ में हैं और लगातार कार्य कर भी रहे पार्टी के लिए और बजरंग दल में भी हैं। क्या कहना चाहेंगे कि हमारे को उग्रवादी कहा गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये कांग्रेस की जो मानसिकता है वो पूरे देश के सामने उजागर हो रही है और कांग्रेस ने उन 70 सालों के अंदर जिन जिहादियों को पनपाया है, आज उसका प्रतिपक्ष जो सामने खड़ा होकर के नज़र आ रहा है पूरे देश के सामने। ऐसे बजरंग दल के देशभक्त जो संगठन है, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, इस समाज की रक्षा के लिए, हिंदू समाज में जिस प्रकार से आतंकित और हमारी जो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उसकी सुरक्षा का जिम्मा जो बजरंग दल ने ले रखा है। और आज इस बजरंग दल के कार्यक्रम को और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बारे में कांग्रेस जिस प्रकार से बयानबाजी कर रही है और पीएफआई की तुलना जो है वो बजरंग दल के देशभक्त संगठन के साथ जोड़ रही है, ये उनकी घातक मानसिकता का, जो ओछी मानसिकता का जो है वो परिचय है। नाम और पद? विनोद सेन, विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री। धन्यवाद सर। बीच में बीकानेर के अनिल शर्मा और महाराज जी भी साथ में हैं, साथ में दुर्गा सिंह जी भी हैं। दुर्गा सिंह जी की बात तो हो गई, क्या कहना चाहेंगे कि आपके दल को इतना जबरदस्ती करके बदनाम किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता का परिचय कांग्रेस दे रही है, जो हर जगह पे आतंकवाद का, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम पूरे देश में कर रही है। वो अपनी दिवालिया मानसिकता का, दिवालियापन का ये उन्होंने सबूत दिया है कि उन्होंने बजरंग दल जैसे पवित्र संगठन को,
जो हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की और साथ साथ मानव धर्म की सेवा का काम जो बजरंग दल करता है, जिसने कोरोना काल में लावारिस लाशों को, जिनको परिवार वाले भी दाह संस्कार करने को तैयार नहीं थे, उनकी लाशों का दाह संस्कार बजरंग दल ने किया, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया। लंपी जैसे रोग में गायों की सेवा की। ऐसे समाज से जुड़े हुए काम करने वाले संगठन को, बजरंग दल को, अगर वो आतंकवादी संगठन पीएफआई के साथ में अगर उसकी तुलना करते हैं तो ये तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। और कांग्रेस की सरकार अपने राज्य में जो तुष्टीकरण के कारण जो मालपुरा में जो दंगे हो रहे हैं, उनसे हिंदू समाज का ध्यान हटाने के लिए, और क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं तो हिंदू समाज का मालपुरा हिंसा से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के प्रयास कर रही है, जो कि हिंदू समाज उसको पहचान रहा है और इन चुनाव में उसको कड़ा जवाब देगा। नाम और पद बताइए। अनिल शर्मा, महानगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद।